सो प्रीवियस वीडियो में तो ऑलरेडी आई होप तुमने देखा होगा कि वहाँ पर रिलेशन था लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो एल आर और थीटा के बीच में जो रिलेशन था दैट इज़ एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो प्रीवियस वीडियो में आई थिंक देख के तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो उसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो देन वी कैन एंड एक्सरसाइज 3.1। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, इन अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, विच सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 33 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये तो आर हो गया, ये एल और ये थीटा। तो आर और थीटा दिया हुआ है तो मुझे एल निकालना है। तो हमें ऑलरेडी पता है एल इज इक्वल टू व्हाट, आर थीटा, या तो हम लोग सोच सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यही फॉर्मूला था। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा तो मुझे एल का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन वैल्यू पुट करने के टाइम एक चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि दैट द एंगल थीटा मस्ट बी इन रेडियन। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो डिग्री में है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग एक एक करके हम लोग लिखते हैं। तो पहले अगर हम लोग लिखेंगे कि रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इज इक्वल टू 33 डिग्री 15 मिनट। अब बात है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने बोला था कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सिंस वी हैव डिग्री, तो नीचे भी डिग्री होना चाहिए। दो नंबर है, एक है 180 डिग्री और एक है पाई। तो इन दोनों का पोजीशन ही बताएगा कि मैं क्या कन्वर्सन कर रहा हूँ। एम आई कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और एम आई कन्वर्टिंग फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। तो अब अगर मुझे रेडियन पाना है तो ऑब्वियस सी बात है वी नीड टू कैंसिल आउट द डिग्री। तो डिग्री कैंसिल करने के लिए नीचे भी तुम्हारा डिग्री होगा, मतलब नीचे होगा 180 डिग्री और ऊपर हो जाएगा पाई। उसका मतलब वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180 डिग्री। लेकिन वो भी करने से पहले यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ 15 मिनट। तो उसका मतलब 15 मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये 15 मिनट इज़ इक्वल टू हाउ मच डिग्री होगा, ये मुझे निकालना है। तो मिनट इज़ लोअर डायमेंशनल यूनिट है, तो उसको डिग्री अपर हायर डायमेंशन में करने के लिए हमने क्या बोला था, लोअर से जब हायर जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा, तब डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट है, तो अगर मुझे डिग्री में पाना है तो मैं इसको कर दूंगा 15 मिनट 33 डिग्री 15 बाई 60 मिनट कर दूंगा। सॉरी, इट वॉन्ट बी ए मिनट एनी मोर, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं 60 से डिवाइड किया तो वो कन्वर्टेड टू डिग्री हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, 15 और 60 कटा तो वी हैव 4 इन हियर। सो 33 1/4 डिग्री हो गया। सो इट कम्स आउट टू बी 112 133/4 डिग्री आ रहा है। ठीक है, हो गया। सो 133/4 डिग्री आया। अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 133/4 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो ये मेरा हो गया कन्वर्शन टू रेडियन। So this is how we convert our angle, that is degree, in radian. तो मुझे लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए। तो अभी लेंथ ऑफ द आर्क पाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, वो फॉर्मूला में डाल देंगे। Therefore लेंथ ऑफ द आर्क L इज इक्वल टू आर थीटा, दैट इज आर का वैल्यू है 5 इंटू 133/4 इंटू 7 अच्छा एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू जो है 22/7 लिख लेते हैं। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 180 डिग्री हो गया। अब अगर कैंसिल आउट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 7 1 ज़ा 7, तो 6 आ रहा है, 63, तो 7 9 ज़ा 63 हुआ। देन 4 के साथ ये अगर 2 गया 11, तो यहाँ हुआ 2। 5 के साथ ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 3 ज़ा 15 6। तो ऊपर में हुआ 19 इंटू 11, 19 इंटू 11 कितना होता है, 190 और 190 आई थिंक इट इज़ 200, एक सेकेंड,
19 इंटू 11 209, यस 209, और नीचे हो रहा है तुम्हारा 72. सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन बाय 209/72. तो इसको वो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक अगर लिखोगे तो इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल. तो तुम्हें क्या करना है, थीटा निकालना है, बट इट मस्ट बी इन डिग्री. तो थीटा निकालना है, इट मस्ट बी इन डिग्री एट द सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा क्वेश्चन मार्क है, और लेंथ ऑफ द आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर. तो ये भी इजी है. तो हम लोग डायरेक्ट अगर स्टार्ट करेंगे, रेडियस आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क is equal to 22 centimeter. Now by using the formula L is equal to R theta, we get, तो L का वैल्यू क्या है 22, R का वैल्यू क्या है 100, एंड ये आया थीटा. So therefore theta is equal to what, 22/100. अब ये जो आया ये हमारा रेडियन में आया, सॉरी ये तो डिग्री नहीं होगा, ये आया रेडियन में. तो अभी मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो अब अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इन केस ऑफ डिग्री फॉर रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर तो रेडियन है, 22/100 इज़ रेडियन. तो रेडियन कैंसिल करने के लिए नीचे होगा रेडियन, मतलब नीचे होगा पाई, और डिग्री लाने के लिए ऊपर होगा 180 डिग्री. सो नेक्स्ट थिंग आप जो करेंगे वो है पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7. सो लेट मी जस्ट डू इट इन हियर, 22/100 इंटू 180/22 इंटू 7, 22/7 है राइट, लेकिन ये डिवाइड 7 होगा तो 7 ऊपर चले जाएगा तो इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस 22 गेट्स अवे, तो ये 0 0 गया, तो 18 इंटू 7 इट कम्स आउट टू बी 126/10 आ रहा है. सो 126/10 डिग्री आ रहा है. तो हमें तो वहाँ पर लिख के छोड़ नहीं सकते 126/10. तो इसको मैं लिखूँगा 12 6/10. तो 12 डिग्री और 6/10 डिग्री. लेकिन 6/10 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो डिग्री से मिनट जा रहा हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, एंड आई एम गोना मल्टीप्लाई विथ 60 बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. ओ सॉरी, ये तो डिग्री नहीं रहेगा, ये हो जाएगा मिनट. तो वी गेट 12 डिग्री 36 मिनट. सो दैट्स माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो मैं आंसर जैसे मुझे रेडियन में मिला, तो रेडियन में मिलने के बाद वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिग्री मेजर. उसका मतलब रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी मेरा एक्चुअल आंसर आएगा. सो दिस इज़ माई एक्चुअल आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. सो व्हाट वी हैव इन हियर इज, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. तो मुझे यहाँ पर माइनर आर्क का लेंथ निकालना है. तो पहले तो इस क्वेश्चन का डायग्राम समझते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर. तो डायमीटर 40 है तो उसका मतलब रेडियस 20 होगा. सो वी हैव अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर. तो मेरे पास जो कॉर्ड है, यहाँ पर एक कॉर्ड है, उसका लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर. ठीक है. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क. तो अगर ये कॉर्ड है तो मैं काम करता हूँ, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ये और ये ज्वाइन कर दिया. तो ये भी 20 है, ये भी 20 है. सो वी गेट ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया. तो मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है, सो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस थिंग, क्योंकि यही वाला तुम्हारा माइनर आर्क है. मेजर आर्क ये वाला है मेजर आर्क, तो वो तो नहीं चाहिए. तो एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ
तो माइनर आर्क का अगर मुझे लेंथ निकालना है, मतलब एल निकालना है, आर ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 20, आर ऑलरेडी दिया हुआ है, और मुझे थीटा भी नहीं दिया हुआ है, तो थीटा कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट स्टेप वी नीड टू फाइंड थीटा, देन वी कैन फाइंड एल। तो थीटा निकालने के लिए जैसे ही मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, सो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम इज कि इफ आई हैव द टू रेडियसेस ऑफ द सर्कल विद द कॉर्ड मेक्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल होता है। तो इन एंगल तीनों एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑल दोज थ्री एंगल्स मस्ट बी 60 डिग्री। तो मेरा जो एंगल है वो बना 60 डिग्री, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रॉम द गिवन, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द डायग्राम as shown below, we see that the angle subtended by the arc at the center is 60 डिग्री। तो ये मेरा 60 डिग्री मिल चुका है। सो देन एंगल, जो एंगल है इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन हमें तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क मुझे तो वो फॉर्मूला चाहिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा, बट इन दैट फॉर्मूला द थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो 60 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब डिग्री को रिमूव करना पड़ेगा। तो डिग्री को रिमूव करने के लिए नीचे होगा डिग्री 180 डिग्री और ऊपर होगा पाई। सो वी हैव दैट इज पाई बाई 3 रेडियन। तो मेरा मिल गया एंगल। देन सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ the arc is equal to r theta, and that is 20 into pi by 3, that is 20 pi by 3 centimeter. So this is how we find the length of the arc of length of the minor arc. ठीक है, यहाँ पर माइनर आर्क मेंशन करना ज़रूरी है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। लेट्स गो ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। तो 2 सर्कल है, उनका ऑब्वियसली 2 रेडियस होगा, इसलिए प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है। एट द सेंटर्स ऑफ विच आर 2 आर्क सबटेंडेड ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द रेडियाई R1 बाई R2 निकालना है एट द सेंटर्स विच 2 इक्वल आर्क्स। तो मतलब L1 इज इक्वल टू L2, मतलब दोनों का जो आर्क का लेंथ है वो सेम है, लेकिन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क्स आर डिफरेंट। ठीक है, एक का है 30 डिग्री, दूसरे का है 63 डिग्री। तो मुझे ये रेशियो निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द रेडियस। तो एक एक करके रेडियस लेते हैं। लेट द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स be R1 and R2 respectively। R1 and R2 लिखने से होगा। तो for the first circle, तो पहला वाला सर्कल का अगर मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, रेडियस कर देता हूँ R1, और लेंथ ऑफ द आर्क सिंस दोनों का सेम है इसको कर देता हूँ L। अच्छा, एक काम करते हैं यहाँ पर, एंड द लेंथ ऑफ द आर्क बी L। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस लिख लिया R1, लेंथ ऑफ द आर्क लिखा L, एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मुझे R1 चाहिए। तो मुझे पता है
L इजिकल टू आर थीटा होता है, तो R1 इजिकल टू क्या होगा, R1 विल बी इक्वल टू L बाई थीटा, ठीक है, R1 विल बी इक्वल टू L बाई थीटा, देयरफॉर R1 इजिकल टू L बाई, देखा वही गड़बड़ कर रहे थे, 30 डिग्री तो नहीं होगा, सो वी नीड टू कन्वर्ट द 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इंटू नीचे 180 और ऊपर पाई, तो ये हुआ 6, तो ये विल बी पाई बाई 6, देखा, सो यू हैव टू कीप नोट ऑफ इट, तो ये हो गया पाई बाई 6, तो यू गेट 6L बाई पाई, ये आया R1। अब हमें करना है फॉर द सेकेंड सर्कल, तो दूसरे सर्कल के लिए रेडियस होगा R2, लेंथ ऑफ द आर्क होगा L, सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर एंगल जो है वो है 63 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 63 इंटू 180, और यहाँ पर होगा पाई, तो ये थोड़ा बहुत काट सकते हैं, तो पाई 9 से हुआ तो ये 20, ऐसे रखना ही ठीक है, 7 पाई बाई 20 आया, देयरफॉर R2 जो है वो क्या हो जाएगा, L डिवाइड बाई 7 पाई बाई 20, सो यू गेट 20L बाई 7 पाई, तो हमें R1 मिला एंड R2 भी मिल गया। तो मुझे निकालना क्या था, रेशियो निकालना था, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 6L बाई पाई, एक सेकेंड, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 6L बाई पाई डिवाइड बाई 20L बाई 7 पाई, तो L गया, पाई पाई भी गया, तो यहाँ पर हुआ 42 बाई 20, तो 2 से अगर मैं कट करूँगा तो ये हो जाएगा 21:10, so that's your ratio, okay, so this is how we finish up our exercise 3.1। so most probably तुम्हारा जो संडे का एग्ज़ाम है वो मैं यहीं तक रखने चाहूँगा, मैं भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, let's see, so that's it, thank you।